सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस. दिस इज मनोज शर्मा. दोस्तों, एज यू नो वेरी वेल दैट आई हैव टू चैनल्स, पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड. और इंटरव्यू गाइड पर मैंने एक वीडियो डाला था, आपको ही रिप्लाई किए थे एनवीएस के क्वेश्चंस को. उसी के नीचे जो कमेंट्स आए थे, आज मैं उसी वीडियो के कमेंट्स का रिप्लाई आपको दे रहा हूं. तो उम्मीद है आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत नई नई बातें बताऊंगा आज मैं आप लोगों को. चलिए शुरुआत करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ पंकज सिंह का. थैंक यू सर सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक गिविंग इन सच अ वेरी हम्बल वे. वी ऑल आर सो मच थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ओह थैंक यू सो मच. तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पंकज सिंह. इसके बाद मैं लश्या भाव का मैसेज पढ़ रहा हूँ. भावना, राइट. थैंक यू सर, हमारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है. चलिए थैंक यू भावना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है दिव्याकांत शर्मा का. ये भावना के मैसेज के अंदर ही है. सर तो सब एक एक आंसर देते हैं, अगर नहीं दे पाते तो शायद सर कोई मैसेज नहीं मिल पाते होंगे. मेरे भी क्वेश्चन का आंसर पहले वाले वीडियो में नहीं मिला था और मैंने अपना क्वेश्चन दोबारा उस वीडियो में डाल दिया. इस वीडियो में मुझे आंसर मिल गया. सो नाइस. चलिए दिव्याकांत, मुझे बहुत अच्छा लगा. अब मैं साइंस हब का मैसेज पढ़ रहा हूँ. सर गुड इवनिंग, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन प्रमोशंस फ्रॉम TZT ऑन टू हायर प्रमोशंस इन NVS. श्योर आई विल ट्राई माई बेस्ट. साइंस हब. समीम लिखते हैं सर NVS TZT का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा. भाई एग्जैक्ट डेट तो आपके सर को नहीं मालूम है मिस्टर समीम, पर ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आ सकता है. मीन्स इस मंथ के अंदर अंदर फटाफट कभी भी आप मान लीजिए, जल्दी आएगा. श्रीनिवास लिखते हैं सर व्हाट इज़ द अपडेट ऑफ हैदराबाद रीजन. आई हैव अप्लाइड फॉर FCSA. आप रीजनल ऑफिस से पूछिए, मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर मेरे पास होती तो मैं आपको जरूर देता श्रीनिवास. चलिए भाई, अब क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं. यहाँ पर प्रदीप मैसेज लिख रहे हैं और प्रदीप का शायद मैंने मैसेज पहले भी पढ़ा था, मगर यहाँ पर प्रदीप फिर ये गलती कर रहे हैं. वो वेटिंग बता रही है 27. अब मुझे प्रदीप से एक क्वेश्चन पुटअप करना है कि प्रदीप, जब रिजल्ट नहीं, फाइनल लिस्ट नहीं आई है तो तुम वेटिंग कैसे निकाल रहे हो, बस ये मुझे बताओ. और आपके जो क्वेश्चन का रिप्लाई है 246 और 146, देयर इज़ अ बिग गैप. मैंने आपको इसका रिप्लाई दिया भी था. और इसके बाद यतिन त्रिपाठी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. भाई मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से. यतिन त्रिपाठी लिखते हैं सर नमस्ते, मेरा रैंक म्यूज़िक में 70 है जनरल से, सीट्स 53 है जनरल की. हमारे ऊपर 53 से 70 के बीच में 8 कैटेगरी वाले लोग हैं. 53 के बाद 8 कैटेगरी वालों का सिलेक्शन तो डन ही है. कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के बाद में, सही कह रहे हैं आप, 53 से 9th स्टूडेंट हूँ. ओके, तो क्या मेरा सेकंड लिस्ट में हो पाएगा. तो यहाँ पर मैं आपको 100% एश्योर करता हूँ कि आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट में ही सिलेक्शन होगा. प्रदीप लिखते हैं सर NVS TZT हिंदी वेटिंग. ओके, वही क्वेश्चन प्रदीप ने दोबारा लिखा है. मगर प्रदीप, मैं आपको यही गुजारिश कर रहा हूँ कि बजाय इस क्वेश्चन को लिखने के, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा सोचिए कि मैं इसका रिप्लाई कैसे दूंगा आपको वेटिंग के क्वेश्चन से. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको थोड़ा सा और सही करके अगर पूछे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा. और इसके बाद यहाँ पर क्लासिक डांस म्यूज़िक लिखते हैं सर यू आर रैंक 132, OBC में हूँ, OBC सीट्स 34 है. ओके, स्टार्टिंग से काउंट करने पर OBC से 34th पर ही आती हूँ. ओके, क्लासिक जनरल सीट्स 53 है. सिलेक्टेड और नॉट सर. तो क्लासिक यू आर सिलेक्टेड इन फाइनल लिस्ट, नो वरी. इसके बाद मैं पूजा का मैसेज ले रहा हूँ सर फीमेल नर्स स्टाफ की फाइनल लिस्ट कब आएगी, 2019 वाली, प्लीज़ रिप्लाई. तो TZT की फाइनल लिस्ट आने के बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आएगी पूजा स्वामी, और उम्मीद है इसी मंथ ही आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा. दिनेश लिखते हैं सर TZT फाइनल रिज़ल्ट कब तक. मैं तो खुद वेट कर रहा हूँ यार, आजकल में भी आ सकता है. इसके बाद सोनी कुमारी लिखते हैं सर मेरा इंटरव्यू 3 अगस्त को APS दानापुर में साइंस TZT के लिए है, प्लीज़ गिव मी सम कंसेप्ट. तो सोनी कुमारी, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि हमारे दोनों चैनल पर टीचर्स के वीडियोस है और अबंडेंट है. मींस इंटरव्यू गाइड पे 200 वीडियो कम से कम आपको मिल जाएंगे टीचर के, डेमो के, और 500 वीडियो मिल जाएंगे पीडी क्लासेस पर. तो इतने वीडियो तो बहुत है सोनी आपके लिए. मैं आपको यहाँ मैसेज बॉक्स में भी भेज दूंगा उसकी लिंक. कमला लिखती है थैंक यू सर, यू गिव मी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू ऑलवेज गुड एंड मोटिवेट अस. सो नाइस, थैंक यू सो मच कमला.
इसके बाद मैं मैसेज ले रहा हूँ अंजर जमल का। अंजर जमल लिखते हैं, हेलो सर, आई एम अंजर जमल, मेरी ओवरऑल रैंक लाइब्रेरियन पोस्ट 97, आई एम यूआर कैटेगरी, सो यूआर कैटेगरी रैंक इज 44, यूआर सीट्स इज 34, हाउ मच चांसेस फॉर सिलेक्शन इन एनवीएस लाइब्रेरियन पोस्ट, प्लीज रिप्लाई मी। तो आपको बता देता हूँ कि यूआर कोई कैटेगरी नहीं होती, इसमें सब इंक्लूड होते हैं। ओवरऑल रैंक की यूआर मानी जाएगी। थर्ड वेटिंग तक हम उम्मीद कर सकते हैं, पर चांसेस थोड़े कम हैं। और आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, थर्ड वेटिंग आते आते 1.5-2 साल लग जाते हैं, तब तक आपका किसी और में हो जाएगा। मैं खुद भगवान से प्रार्थना करूंगा आपके लिए। इसके बाद आजमगढ़ लिखते हैं, धन्यवाद सर, आपने पॉजिटिव बोला हमारे लिए। अरे भाई, आप सब हमारे छोटे भाई हो यार, आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। डीएन लिखते हैं, सर प्लीज़ बताएं पीजीटी की एक ही वेटिंग लिस्ट आई है, क्या टीजीटी की सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं, प्लीज़ इन्फॉर्म अस। तो डीएन आपको बता देता हूँ कि 3 वेटिंग लिस्ट आनी श्योर होती है लगभग। इसमें क्या होता है, पीजीटी की, बिल्कुल आपने सही कहा कि पीजीटी टीजीटी इनकी वेटिंग लिस्ट आते आते, मैंने भी बताया आपको पिछले जब मैं रिप्लाई दे रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया 2 साल लग जाते हैं। तो 1.5-2 साल मायना रखते हैं, तब तक हो सकता है आप किसी और पोस्टिंग के लिए अप्लाई करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। आफ्टर दिस पर डीएन आएगी जरूर सेकंड वेटिंग लिस्ट, ये मैं श्योर करता हूँ आपको। देवेंद्र तिवारी लिखते हैं, सर आपने रिप्लाई नहीं दिया बॉटनी इंटरव्यू का क्वेश्चन, आपने यहाँ लिख देना था यार, शायद मिस हो गया हो या मुझे आता ना हो। दिनेश दान दोबारा लिखते हैं, सर एनवीएस टीजीटी 97 रैंक ओबीसी से हूँ, ओबीसी की टोटल सीट 97 है, यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन है ना, यूआर की 146 पोस्ट है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कब तक शुरू होगा। तो दिनेश, यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी एक रिप्लाई आया है और वो रिप्लाई लिख रहे हैं, दैट विल कम टू नो आफ्टर JNVST, वी ऑल हैव टू वेट। चलिए भाई, आपको वेट करने को बोला है एक दीपक ने। तो दिनेश, यस, जनरल में हो गया आपका सिलेक्शन। इसके बाद यहाँ पर अशोक कुमार लिखते हैं, आपका एक और क्वेश्चन है दिनेश, ज्वाइनिंग प्रोसेस कब तक शुरू होगा। बहुत जल्दी होगा दिनेश, आई एम वेटिंग फॉर दिस। और ज्वाइनिंग की क्या प्रक्रिया रहेगी, बस आप जिस भी जगह पर प्लेस होंगे वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे बस। अशोक लिखते हैं, सर अशोक कुमार, एनवीएस एलडीसी टाइपिंग कब तक हो सकती है, प्लीज़ रिप्लाई। तो अशोक कुमार, एनवीएस टीजीटी फाइनल लिस्ट आने के बाद आपका जो एलडीसी टाइपिंग है इसके चांसेस है। रैम्बो सिंह लिख रहे हैं, हेलो डियर सर, अभी तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो क्या टीजीटी और मिसलेनियस वालों की ज्वाइनिंग में इफेक्ट पड़ेगा, इस साल ज्वाइनिंग देंगे क्या 2020 तक। तो आपको बता देता हूँ, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है उसको रीजनल ऑफिस हैंडल करता है, और जो परमानेंट वर्क है, जो आपकी पोस्टिंग है, उसको हैंडल करता है नोएडा हेडक्वार्टर। तो ऑब्वियस है कि यदि आप लोग जॉब प्राप्त करके जाते हैं वहाँ पर, तो कॉन्ट्रैक्चुअल वालों से ऑलरेडी इस बात का साइन करवाया हुआ होता है कि अगर परमानेंट आते हैं तो आपको जॉब छोड़नी होगी, तो आपकी जॉब से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको 2 रिप्लाई भी आए हैं रैम्बो सिंह, और रिप्लाई करने वाले जो बच्चे हैं, ज्वाइनिंग होगा लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है, वो तो कोविड के चक्कर में भी थोड़ा लेट हो सकता है, बात सही कह रहे हैं। महेंद्र लिखते हैं, इफेक्ट नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्चुअल से, बस वो लेट कर रहे हैं, वो जितना लेट करेंगे बस वही। बिल्कुल सही है भाई, अब वो लेट ना करे तो बहुत अच्छा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ज्वाइनिंग जल्दी लें। राम बाबू लिखते हैं, यूपी में कितना सीट्स हैं, अब किस सीट्स की बात कर रहे हैं ये तो बता दे दोस्त। वंदना शर्मा लिखती है, टीजीटी साइंस में 47th रैंक, यूआर कैटेगरी, यूआर सीट 65, व्हाट चांसेस टू गेट। तो यहाँ पर वंदना के लिए ऑलरेडी 2 रिप्लाई आए हुए हैं भाई, रिप्लाई के अंदर आपको सिलेक्शन का कॉन्ग्रेट्स मिल रहा है। तो वंदना, आपको बता देता हूँ दैट यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। इसके बाद मैं मैसेज ले रहा हूँ प्रियंका का, प्रियंका सिंह भी सिर्फ थैंक यू लिख रही है, थैंक यू सर। अंजू प्रकाश शाह लिखते हैं, सर प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी एनवीएस मिसलेनियस लाइब्रेरियन की, मींस जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, जिन्होंने 20 डेज़ का टाइम लिया था लेकिन अभी तक जमा नहीं करवाया है, उनका नेम मेरिट लिस्ट में आएगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पर आपको बहुत रिप्लाई आए हैं, पर उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, यस अंजू, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दे विल आस्क यू अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स, तो उस समय आपके डॉक्यूमेंट्स तब तक होने चाहिए, ओके। और यहाँ पर कुछ 8 रिप्लाई आए हैं आपको अंजू, बहुत अच्छी बात है ये। और इन रिप्लाइज में आपके लिए लिखा है, दे हैव टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, बिल्कुल जो मैंने आपको बोला, लिस्ट विल कम एंड प्रोविजनल लिस्ट, पार्शियल एलिजिबल विल मेंशन अगेंस्ट देयर नेम। इसके बाद यहाँ पर और भी आपको गाइडेंस मिल रही है भाई बीच में, बहुत अच्छी बात है, इफ समबडी इज हेल्पिंग यू नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद एसएससी लिख रहे हैं, थैंक्स सर, रिस्पेक्ट, थैंक यू एसएससी।
सुरेश चौधरी लिखते हैं कि 9th का एग्ज़ाम देने वाला हूँ तो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास ना होए अनफॉर्चुनेटली तो मेरा इंटरव्यू नहीं होगा क्या? ऑब्वियस है भाई, अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा तो इंटरव्यू क्यों होगा, राइट? तो सबसे पहले आप बिल्कुल मेहनत कीजिए रिटन एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद संजीत लिख रहे हैं सर मेरा रैंक ओबीसी में 28 है और ओबीसी में 34 सीट्स हैं म्यूज़िक में, तो क्या चांस है? तो संजीत कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। इसके अलावा संजीत आपको एक रिप्लाई भी आया है, तो वो रिप्लाई भी आपके लिए पॉजिटिव ही साबित होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहा है। संदीप गुप्ता लिखते हैं सर वेटिंग लिस्ट में जिस कैटेगरी के लोग सीट छोड़ेंगे उसी में उस कैटेगरी के लोग जाएंगे या जनरल की खाली सीट पर उन्हें ओवरलैप करवाया जाता है, कृपया बताएं। तो आपको बता देता हूं कि वेटिंग लिस्ट में मेरिट बेसिस पे होता है। जनरल की खाली सीट्स पर अदर कैटेगरी वाले भी जा सकते हैं अगर मेरिट लिस्ट में हो तो। इसके बाद मैं मैसेज देख रहा हूं पंकज सिंह सरियाल का, सर मेरी एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि मेरी यूआर में ओवरऑल रैंक 66 है और यूआर सीट्स 53 है, मैं 7th नंबर पर यूआर कैंडिडेट हूँ, ओके। तो सर जब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट बनेगी तब यूआर कैटेगरी की 53 सीट्स के बाद यूआर को यूआर काउंट किया जाएगा ना सर? प्लीज़ क्लियर दिस डाउट। मेरे जैसे और कैंडिडेट जिनका वेटिंग में ज़्यादा चांस है उनके लिए बहुत होपफुल होगी क्वेरी। थैंक यू सर। बिल्कुल पंकज, आई विल रिप्लाई यू। पंकज 53 के बाद जो भी 66 तक है वो सब अपनी कैटेगरी में फर्स्ट लिस्ट में ही चले जाएंगे। अब बचते हैं यूआर वाले जो वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे एज पर देयर मार्क्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन तन्वी सक्सेना का भी है, तो उम्मीद है तन्वी को भी रिप्लाई मिला। कशिश मौर्य लिखते हैं सर आबकारी कांस्टेबल की एक वीडियो दे दीजिए प्लीज़। तो कशिश, मैंने आबकारी पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप एक बार यूट्यूब पर जाकर लिखें आबकारी कांस्टेबल इंटरव्यू पीडी क्लासेस। दोस्तों दुनिया में अगर आपको कोई भी इंटरव्यू ढूंढना हो तो उस इंटरव्यू का नाम लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए पीडी क्लासेस। मान लीजिए आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो प्रिंसिपल इंटरव्यू पीडी क्लासेस। आपको चाहिए डेमो देखने आपको टीचर के कि टीचर डेमो कैसे देता है, तो टीचर डेमो पीडी क्लासेस या फिर इंटरव्यू गाइड, क्योंकि मेरे 2 चैनल हैं, दोनों चैनल्स पर आपको सब कुछ मिलेगा। इसके बाद कशिश लिखते हैं सर, कशिश का मैंने आंसर पढ़ लिया। पीके सिंह सर आम आकाश कुमार एनवीएस एलडीसी टाइपिंग टेस्ट कब होगा? बहुत जल्द होगा दोस्तों। एनवीएस टीसीटी रिजल्ट आते ही इसका टेस्ट होने की उम्मीद है। संदीप गुप्ता लिखते हैं सर कैटेगरी के लोग जो उम्र में छूट ले चुके हैं अगर वो जनरल में सिलेक्ट हो गए तो वो अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे या जनरल में? प्लीज़ रिप्लाई सर। संदीप जनरल में तब होंगे जब वो जनरल की मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कर रहे हो तो। इसके बाद स्वर साधना लिखते हैं थैंक्स सर जवाब देने के लिए। सुधीर, पूजा का भी थैंक्स आ रहा है, पूजा सौरव पांडे। सॉल्यूशन पॉइंट लिखते हैं सर मैं संजीव कुमार सक्सेना एनवीएस टीसीटी का फाइनल रिजल्ट कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा दोस्त। 8 रिप्लाई आई है, अब देखते हैं इसमें से अगर कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है तो। और यहाँ पर बड़े लिख रही है, सुगम डांस भी लिख रही है सर मेरा म्यूज़िक ईडब्ल्यूएस में 14th है। अरे तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है भाई, 100% वेटिंग में होगा, कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल आ जाएगा सिलेक्शन फर्स्ट वेटिंग में, बिल्कुल बिल्कुल। तन्वी लिखती है सर कितने नंबर तक वेटिंग क्लियर के चांस बनते हैं? तो यहाँ पर भी तन्वी 10 रिप्लाई आपके आए हैं। ओह माय गॉड, बहुत रिप्लाई आते हैं भाई आपके। तन्वी ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते तो ऑब्वियस है कि उनकी वेटिंग आगे आगे आती रहती है। और तन्वी लिख रही है सर आपने बताया 3 वेटिंग ही क्लियर हो पाती है, तो फिर सर मेरी रैंक 65 है। वो मैंने आपको फर्स्ट वेटिंग का एस्टिमेशन दिया था कि इतना तो श्योर होता है, मगर कितना है मैक्सिमम कितना है ये कोई, मैंने आपको मिनिमम क्राइटेरिया बताया था तन्वी। इसके बाद दिव्याकांत शर्मा का एक मैसेज है सर आपने एक वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग डाली थी उस भाई की, बताओ उससे ऐसा लग रहा है कि आईजीआई के इंटरव्यू के लिए नहीं जाना, पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आईजीआई के इंटरव्यू के लिए जाएंगे नहीं? तो आपको बता देता हूँ दिव्याकांत शर्मा मेरे ब्राह्मण देवता, आप इंटरव्यू देने जरूर जाओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर अगर वो पैसे डिमांड करते हैं तो उन्हें मत दो, सीधी बात। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे किसी कैंडिडेट के पैसे अननेसेसरली वेस्ट हो और वो जॉब के लिए फिर से जॉब ढूंढे, ये गलत है, राइट। तो जहाँ तक मेरा सर्वे है हमें पैसे नहीं देने हैं। हाँ आप इंटरव्यू दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सी कंसल्टेंसीज ऐसी है हमारे भारत में या फिर दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ऐसा जो माहौल बना हुआ है वो लोग आपके पैसा ले लेते हैं पर आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। तो मैं नहीं चाहता मेरे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, राइट। अब मैं आगे नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ भाई, यहाँ पर आबा का ढाबा सर एनवीएस पीसीटी मिसलेनियस पीची फीमेल रिजल्ट
whose result was out on 27 जुलाई। कोई बात नहीं, आबाजी आगे बताइए। माई ओवरऑल रैंक वॉज 104, सीरियल नंबर 104, आई बिलोंग टू यूआर कैटेगरी। मैं फिल्टर करके सिर्फ यूआर में अपनी रैंकिंग देखी तो 64 आ रहा है। मेरे सिलेक्शन का क्या चांस है, क्या वेटिंग में क्या चांस है? प्लीज़ रिप्लाई सर बिकॉज योर एस्टिमेशन इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मेरे एस्टिमेशन को आपने अप्रिशिएट किया। तो सबसे पहले आपको गाइड करना चाहूँगा कि यूआर की कोई रैंक नहीं होती है, ओवरऑल रैंक ही यूआर होती है। बस इस बात को अगर आप जान जाएंगे तो आप खुद डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रदीप लिख रहे हैं सर आप रिप्लाई नहीं देते मेरे जवाब का। प्रदीप मैंने आपको लिखा था, मुझे आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्योंकि वहाँ पर आपने कुछ वेटिंग वर्ड दिया था तो वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। तो अगर आप उसको हटाकर कभी भी कोई मैसेज करोगे मैं पक्का रिप्लाई दूंगा आपको। और जो जॉरवाल लिखते हैं सर टीजीटी मैथ्स 3rd रैंक एसटी कैटेगरी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जॉरवाल, मेरी तरफ से 3rd रैंक अगर आप पा रहे हो तो ये तो बहुत बधाई के पात्र हो। इसके बाद यहाँ पर जब मैं और मैसेज ले रहा हूँ तो यहाँ पर प्रदीप मैसेज लिखते हैं सर अपना फ़ोन नंबर बता दो, रिप्लाई नहीं देते हो। तो आप से रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप व्हाट्सअप पे जिस पर आप बुक्स और कोर्सेज मंगवा सकते हैं वहाँ पर काउंसलर हैंडल करती है और काउंसलर मैडम अगर जवाब जानते तो बिल्कुल आपको देते हैं। दूसरी बात, यदि आप फ़ोन करते हैं तो अननेसेसरीली करेंगे क्योंकि वो फ़ोन कॉल उठाई जाएगी मैडम के द्वारा और मैडम को इसका नॉलेज नहीं होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। जब मैं सबको दे रहा हूँ तो रिमेनिंग लोगों को क्यों नहीं दूंगा। अविनाश कुमार लिखते हैं सर मेरा रैंक 41 यूआर में, जनरल सीट 61 है, ओबीसी की सीट्स 39 है, मेरे कैटेगरी ओबीसी है, क्या चांस है सर? 8 सब्जेक्ट में है। तो अगर आपका रैंक 41 है और तो आपका जनरल से हो गया दोस्त, नो प्रॉब्लम। एक रिप्लाई भी आया आपको, वो रिप्लाई भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा है दीपक। प्रिया लिखती है हाय सर आई गॉट 164 रैंक इन पीईटी मील, ओबीसी रैंक 61, आफ्टर जनरल कैटेगरी माय ओबीसी रैंक वॉज 39, इज देयर एनी चांस टू गेट अ जॉब सर? तो प्रिया मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप मुझे सबसे पहले ओबीसी की सीट्स बताएं, उसके बेसिस पे मैं एस्टिमेशन दूंगा आपको। तो यहाँ पर उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जो आपको रिप्लाई दी है वो वेल एंड गुड है। कुछ पर्टिकुलर डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स को, तो उन डाउट्स को लेकर मैं कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। वो लाइंस अगर आप सुनते हैं तो उम्मीद है आपके बहुत से डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो मैंने नोटिस करा आपके साथ बात करके, जनरल कैटेगरी मीन्स यूआर, ये बात आप ध्यान रखें। अनरिजर्व, इसमें सभी कैटेगरीज आती है और ये कोई रिजर्व नहीं होते हैं, सभी कैटेगरीज इस पर फाइट कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे या फिर मैं इंटरव्यू गाइड या पर भी अपने जो कमेंट्स देता हूँ आपको अलग वीडियोस के, वहाँ पर मैं नोटिस करता हूँ कि ये कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के मन के अंदर रहता है और वो जो क्वेश्चनिंग करते हैं शायद उसकी वजह से उनका कन्फ्लिक्शन पैदा होता है और मैं शायद रिप्लाई अच्छे से नहीं दे पाता हूँ। तो यदि आपको ये बात पता हो तो इसके बेसिस पे आप लोग अपने क्यूरीज को करिए, डेफिनेटली आई विल गिव यू द बेस्ट रिप्लाई। तो उम्मीद है दोस्तों आप दोनों चैनल्स पर हमारे जितने भी कमेंट्स के मैं रिप्लाई दे रहा हूँ वो देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज ऑन बोथ चैनल्स। थैंक यू।